अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 13 सितंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। और इस हिस्से की सबसे बड़ी बात जो अहम जो इवेंट है वो है 13 तारीख को, यानी 13 सितंबर को पाकिस्तान टाइम सुबह 9:30 के करीब, 9:30 बजे के करीब शुरू होगा, लगभग 2 बजे के करीब ख़त्म होगा सूरज ग्रहण। ये सूरज ग्रहण चूँकि दिन का वक्त है, सूरज ग्रहण होगा तो ये मैक्सिमम एशियन मुल्कों में देखा जाएगा, इसका शैडो आएगा और इसके असरात बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ग्रहण के दौरान या ग्रहण से पहले भी आप सदक़ात दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नवाफिल पढ़ना चाहें बहुत ज़रूरी है, नवाफिल पढ़िएगा, सदक़ात दीजिएगा, अपने इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा, यानी 2 रकत नमाज कुसूफ यानी सूर्य ग्रहण के जो है तो ये आप अदा कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी नहुस्तों से या इसके मनफी असरात से महफूज रखें। इस दौरान आप इसमें आज़म की तकरार भी कर सकते हैं और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए आप बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। जी, बात करेंगे अब हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की और इसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 9 और 10 सितंबर को मरीख यूरेनस तस्लीस की वजह से आपका कारोबारी और इंश्योरेंस से जो क्लेम या रिलेटेड मामलात हैं, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी और कारोबारी टैक्स के जो मामलात हैं, इन कानूनी जो मामलात हैं मुख्तलिफ उमूर के साथ, वो मुस्बत तरीके से या बेहतर अंदाज में आप हल कर पाएंगे। 13 सितंबर का जो सूरज ग्रहण है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफ़र में एहतियात बरतनी होगी। अपने अजीज़ व अक़ारब से कोई तवक्को वाबस्ता नहीं रखनी होगी, वरना मायूसी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर को आपके जो बहुत सारे ताख़ीर का या इल्तवा का जो शिकार मामलात थे वो अंजाम को पहुंच पाएंगे। 8 सितंबर को शरारती काम फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी, जिनकी वजह से आपको माली फ़ायदा भी हासिल हो सकेगा। 9 सितंबर को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा और जिस बात पर काबू रखिएगा। 10 सितंबर को परेशानी और मसाइल में इजाफा हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। 11 सितंबर को दूसरे के साथ गैर मुनासिब रवैये से इज्तनाब बरतिएगा, ये तलखी नहीं होनी चाहिए, ऐसे रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए आपका। 12 सितंबर को खाम के मसाइल और परेशानियाँ पेश आ सकती हैं। 13 सितंबर को आप अपने मसाइल को बेहतर तौर पर हल करने की कोशिश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल वो 10 और 11 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन 13 सितंबर को सूरज ग्रहण की वजह से आपको खासा मुहतात रहना होगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा शम्स यकम तक 23 सितंबर खानामाल में मुश्तरी के हमरा भी जो है मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी आमदनी के जो वसाइल हैं या आमदनी बढ़ाने के जो मुख्तलिफ वसाइल हैं वो मुयसर आ सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी। 6 और 7 सितंबर को शम्स प्लूटो तस्लीस की वजह से आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से आप ताकत का बेदरेग इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये मुमकिन तौर पर होते हैं। हकीकी तौर पे अगर आप ये चीज़ को समझ लेंगे, कंट्रोल करेंगे तो यकीनन आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ साथ 6 और 7 सितंबर को ही आपके ताले में ओजे मरीख होने की वजह से आपका हिम्मत और हौसला बढ़ेगा, आप प्रैक्टिकली खास से एक्टिव होंगे और आपका जो आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, जोश है, जज्बा है, उसका इजहार आप प्रैक्टिकली भी बहूकन कर सकते हैं। 13 सितंबर को आपके खाना माल में चूँकि सूरज ग्रहण है, जिसकी वजह से आपको माली प्लानिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है और जबकि ऐसे में कुछ ना तजर्बाकार जो अफराद हैं उनसे मिलकर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी का प्रोग्राम नहीं बनाइएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर को घर की तज़ीन और आराइश कर सकेंगे या आपका जो सोच आपकी इसी तरफ मुतवज्जो रहेगी। 8 सितंबर को आपकी सोच में वुसअत आएगी, जबकि आपके ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो पाएगी। 9 सितंबर को दोस्तों का साथ फ़ायदेमंद साबित होगा। 10 सितंबर को लड़ाई झगड़े का अंदेशा, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। 11 सितंबर को इज्जत वक़ार में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से आपको अपने साथ ज़्यादा तामुन भी बासानी हासिल हो सकेगा। 12 सितंबर को रूहानियत की शौक़ में ग्रेजुअली इजाफा हो सकेगा। 13 सितंबर को आप अपनी दैनिया ख्वाहिशात की तकमील कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल 7 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल या एहतियात तलब दिन जो है वो 13 सितंबर का, क्योंकि 13 सितंबर को सूरज ग्रहण भी है।
बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारब यकम तक 17 सितंबर खाना माल में रहते हुए आपकी माली पोजीशन को मुस्तहकम करने के साथ साथ आपकी आमदनी के वसाइल और मौके भी आपको मुहैया कर सकेगा। ताले में मुश्तरी की मौजूदगी रूहानियत और मजहब से आपका लगाव बढ़ाएगी, जबकि फलाही कामों में भी आपकी तवज्जो मबजूल रहेगी। 10 और 11 सितंबर को अतारत प्लॉट तरबी की वजह से खामखा के मसाइल जो हैं उनका अंदेशा है। हालात में मुस्बत हिकमत अमली जो है अपनाने की और उनको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाने की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी। 13 सितंबर को आपके ताले में चूँकि सूरज ग्रहण है, जिसकी वजह से जहनी दबाव और परेशानी का जो अंदेशा है वो खासा हावी रहेगा। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मुहतात रखिएगा या ऐसे काम न कीजिएगा जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मुतहरक होने की या जहनी जो एक्सरसाइज की ज़रूरत पेश है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर को आपकी जो ख़ास तवज्जो है वो सिर्फ अपने कारोबारी तल्लुकात पर ही मरकूज रहेगी। 8 सितंबर को आपके घरेलू मसाइल और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर तौर पर सामने आ सकेंगे। 9 सितंबर को आपके कारोबार में फ़ायदा हासिल हो सकेंगे, जिनका नतीजा जो है वो चंद दिनों के बाद आपके सामने आ सकेगा। 10 सितंबर को मसाइल के खात्मे के लिए अपने जज्बात पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। 11 सितंबर को आपके हासदीन जो हैं उनमें इजाफा हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 12 को शरीक हयात के साथ माहौल खुशगवार रहेगा, जिसकी वजह से घर में खासा अमन सुकून नजर आएगा। 13 सितंबर को आपका जहन मुंतशिर और परेशान हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप दूसरों से थोड़ा सा मिसबिहेव भी कर सकते हैं या तल्ख कलामी तक नौबत जा सकती है। इसलिए आप 13 को खासा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादा असरात का जो हामिद दिन है वो 11 सितंबर, जबकि मनफी असरात के हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 8, 10 और 13 सितंबर के साथ हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीद हुआ।